जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू brightitinfo.com। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फाइवर पर गिग क्रिएट करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका वो होता है जिसे बहुत सारे लोग फाइवर पर गिग क्रिएट करते हैं लेकिन उसके बाद उन्हें कोई ऑर्डर नहीं आता है और सिर्फ वो वेट ही करते रह जाते हैं। और दूसरा तरीका फाइवर पर गिग क्रिएट करने का वो होता है जिसे ऑर्डर भी आने लगते हैं और समटाइम इतने ऑर्डर आ जाते हैं कि संभाले भी नहीं जाते। आपको अपनी गिग की प्राइस इंक्रीज करनी पड़ जाती है, इतने ऑर्डर आ जाते हैं। और ये तरीका क्या होता है वो मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। इस तरीके को कहते हैं एसईओ ऑप्टिमाइज्ड गिग क्रिएट करना, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड गिग क्रिएट करना। अब अगर आपको नहीं पता एसईओ क्या होती है फाइवर में, तो मैंने उस पर अलग से एक वीडियो बना रखी है, आप जाकर वो देख सकते हैं। ऊपर आई के बटन पे मैं उसका लिंक भी दे देता हूँ। लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना जान लीजिए कि एसईओ हम इसलिए करते हैं कि सर्च इंजन में अपनी गिग को हम ऊपर रैंक कर सकें सर्च रिजल्ट्स में, और ताकि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर आ सके। तो चलिए अब मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि एक एसईओ ऑप्टिमाइज गिग कैसे बनाते हैं, और हर स्टेप में मैं आपको उन गलतियों के बारे में भी बताऊंगा जो कि बहुत सारे लोग करते हैं और फिर उनको गिग बनाने के बाद ऑर्डर्स नहीं आते। तो हर स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि वो वाली गलती आपने नहीं करनी और कैसे एक एसईओ ऑप्टिमाइज गिग बनानी है ताकि गिग बनाने के बाद आपको ऑर्डर्स भी आए। नॉर्मली जब कोई गिग बनाता है फाइवर पर, जिनको गिग बनाने के बाद ऑर्डर नहीं आते, तो उन्होंने ऐसे गिग बनाई होती है। वो सोचते हैं फॉर एग्जांपल लोगो डिज़ाइन की सर्विस देना चाहते हैं, तो वो आते हैं, सिंपली क्रिएट न्यू गिग पे क्लिक करते हैं और गिग बनाना स्टार्ट कर देते हैं। आपने ऐसा नहीं करना। दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपने लाजमी करनी है गिग बनाने से पहले। उनमें से पहली चीज़ ये है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, इन्हीं पे ही बेस करने वाली है आपकी आगे सारी जो हम चेंजेस करेंगे वो। ठीक है, जितनी स्ट्रॉन्ग आप ये दो चीज़ें करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी गिग बनेगी। ठीक है, पहली जो चीज़ है वो क्या है कि आपने ये समझना कि कीवर्ड रिसर्च क्या होती है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, फाइवर में गिग को रैंक करने और अपने गिग पर ऑर्डर लाने में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये चीज़ आपने समझनी है। ये मैं अभी यहाँ समझाने लग जाऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा टॉपिक। इसमें मैं ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, उसका मैं ऊपर आई बटन पर लिंक दे देता हूँ, आप जाकर वो समझ लें पहले कि कीवर्ड रिसर्च फाइवर में क्या होती है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, उसके बाद आपने जो दूसरी चीज़ समझनी है वो ये है कि फिर उस कीवर्ड रिसर्च को करते कैसे। इम्पोर्टेंस तो आपको समझ आ गई, अब उस कीवर्ड रिसर्च को करते कैसे, उस पर भी अलग से मैंने डिटेल्ड एक वीडियो बना रखी है। आप फिर वो समझे कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं। वो करने के बाद आपको कुछ कीवर्ड्स मिलेंगे, ठीक है, जिनको टारगेट करते हुए आपने क्या करना होगा, अपनी गिग बनानी होगी। नॉर्मली जो लोग बनाते हैं जिनको नहीं पता होता है एसईओ वगैरह का, वो इसी तरह बनाते हैं कि सिंपली गिग बना दी बस। ठीक है, ये चीज़ें उनको नहीं पता होता। तो आपने क्या करना है, आपने कीवर्ड सर्च करनी है और वो जो कीवर्ड होंगे जैसा कि मैंने उन वीडियोस में बताया, वो कीवर्ड आपने निकाले। ठीक है, वो जब आपके पास कीवर्ड आ गए जिनका आपको पता होगा कि हाँ यार इनको यूज़ करके जब मैं गिग बनाऊंगा ना तो मुझे ऑर्डर भी आएंगे, कंपटीशन भी कम होगा। ठीक है, तो फिर आपने आ जाना है यहाँ पर, अपने माई बिजनेस टैब पे क्लिक करना है और गिग्स पे क्लिक करके गिग्स वाले सेक्शन में आ जाना है। फिर आपने क्लिक करना है क्रिएट अ न्यू गिग पर, और ये आपको न्यू गिग बनाने वाले पेज पर ले जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले पूछ रहा है जी गिग टाइटल। अब नॉर्मली जिनको नहीं पता होता है एसईओ ऑप्टिमाइज गिग कैसे बनाते हैं, वो क्या करते हैं कि बस यहाँ पर गिग टाइटल, फाइवर तो कह रहा है कि यहाँ पर लिखे कि आप आपकी सर्विस का कोई टाइटल दें कि भाई किस बारे में है सर्विस। तो लोग कुछ भी लिख देते हैं, आई विल डू लोगो डिज़ाइन फॉर यू, फॉर एग्जांपल अगर लोगो डिज़ाइन की सर्विस दे रहे हैं तो इस तरह कुछ लिख देंगे। लेकिन आपने क्या करना है कि आपने जो गिग का टाइटल है वो लिखना है एसईओ ऑप्टिमाइज्ड टाइटल लिखना है। अब एक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड टाइटल कैसे लिखते हैं उस पर अलग से मैं वीडियो बना रखी है मैंने, वो ऊपर आई के बटन पे मैं उसका लिंक दे देता हूँ, वो आप देखें तसल्ली से। वो जो टाइटल बनेगा ना आपका, ये उन्हीं टारगेटेड कीवर्ड को यूज़ करके बनेगा जो कीवर्ड आपको मिलेंगे कीवर्ड रिसर्च करके। ठीक है, तो वो ये कैसे एक टाइटल एसईओ ऑप्टिमाइज्ड टाइटल लिखते हैं कीवर्ड्स यूज़ करते हुए, उस वीडियो में बताया है, वहाँ से देखकर फिर आपने यहाँ पर अपना एसईओ टाइटल लिखना है। अभी के लिए मैं कुछ भी यहाँ पर लिख देता हूँ। एसईओ ऑप्टिमाइज्ड टाइटल लिखने के बाद नीचे आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जो भी रेलिवेंट कैटेगरी है आपकी। यहाँ पर मैं लोगो डिज़ाइन की गिग बना रहा हूँ एग्जांपल के तौर पर, तो मैं वो वाली कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। लोगो ग्राफिक डिज़ाइन मेन कैटेगरी है, ग्राफिक डिज़ाइन, ग्राफिक ये खुद ही मुझे सजेस्ट कर रहे थे।
ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर लोगो डिज़ाइन आता है, तो मैं ये वाली सब कैटेगरी सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन ये सजेशन मुझे सही दे रहा है कि ये देखिए यहाँ पे मैंने लोगो डिज़ाइन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ये सिर्फ उसलिए दे रहा है चेंजेस कि मैं लोगो डिज़ाइन की बना रहा हूँ। अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट या किसी और चीज़ की बना रहे होते, फार्मूला सब पे सेम अप्लाई होगा। तो वहाँ पर आप कुछ और चीज़ें नीचे पूछता, लाइक अभी मुझे पूछना है किस टाइप का लोगो बनाते हैं। अगर आप वेबसाइट की बना रहे होते गिग, तो फिर आपसे ये पूछता कि किस तरह की आप वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है। तो ये तो अंडरस्टूड चीज़ें। अभी मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ, उसे कहता हूँ जी कि मैं मॉडर्न मिनिमलिस्ट, ये जी मैं लोगो का स्टाइल है। लोगो टाइप सेलेक्ट कर दी, फाइल फॉर्मेट जो मैं देना चाहता हूँ अपने क्लाइंट्स को वो सिलेक्ट कर लिए मैंने, ठीक है। ये मैं अभी कुछ भी सिलेक्ट कर रहा हूँ, इनका एसईओ के साथ इतना ताल्लुक नहीं है ये, लेकिन आपके जो भी आप गिग बना रहे हो उसमें जो भी चीज़ पूछी जाए तो आपने बता देनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप भी लोगों की बना रहे हैं गिग, तो अभी मैंने ये 3 सेलेक्ट किए, लेकिन आप अपने क्लाइंट को ये सारी किस्म की फ़ाइल दे सकते हैं, तो आप इन सारों को सिलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। इस तरह अपने सर्विस जो भी आप ऑफ़र कर रहे हैं उसके हिसाब से आपने चीज़ें सिलेक्ट कर देनी है। उसके बाद आ जाता है जी टैग्स, ठीक है। ये टैग्स जो हैं, इनमें जो नॉर्मली क्या करते हैं लोग, कुछ भी यहाँ पर डाल देते हैं, लेकिन आपने क्या करना है, आपने मेरी वीडियो देखनी है, इस पर सेपरेट वीडियो बनाई है मैंने, सर्च टैग्स क्या होते हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे इनको लिखना है। वो वीडियो देखकर आपने अपने टारगेटेड जो कीवर्ड्स हैं उनके हिसाब से टैग्स यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। तो ये भी टैग्स जो लिखना है, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड टैग जो लिखने हैं, ये भी कनेक्ट करता है जाके उन्हीं टारगेटेड कीवर्ड्स के साथ, ठीक है। तो अभी के लिए यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल, ताकि हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएं और मैं उस पर भी आपको गाइड कर सकूँ। मैक्सिमम 5 टैग्स लिखने की इजाज़त होती है आपको, तो 5 टैग्स आपने लिख लेने हैं उसी तरीके से जिस तरह मैंने आपको दूसरी टैग्स वाली वीडियो में बताया, ठीक है, कि एसईओ ऑप्टिमाइज्ड टैग कैसे लिखने हैं। स्पेसिफिकली उस पर वीडियो है वो टैग वाले पे। अच्छा, उसके बाद ये नीचे आपको कुछ नज़र आ रहा है नेगेटिव कीवर्ड्स, इसके आगे लिखा हुआ है प्लस, तो इसके बारे में आपने परेशानी होना। असल में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, नेगेटिव कीवर्ड्स का मतलब ये है कि कौन कौन से ऐसे टैग्स हैं कि गलती से उन कैटेगरी में ना हमारी गिग रैंक कर देना जहाँ से हमें इरेलीवेंट क्लाइंट्स रीच आउट करें, जिसका हमें कोई फ़ायदा ना हो। तो ये अगर आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन एक चीज़ है कि ये मैंने प्लस मेंबरशिप उनकी ज्वाइन की हुई है फाइवर की। एक प्लस मेंबरशिप है जो सब्सक्रिप्शन होती है फाइवर की, वो मिलती है स्पेशली। ये मैंने वो ज्वाइन की हुई है, इसलिए मुझे ये जो फीचर है, ये ऑप्शन है, दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको नहीं पता ये प्लस मेंबरशिप फाइवर का सेलर प्लस प्रोग्राम क्या होता है, तो इस पर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है सेलर प्लस प्रोग्राम पे। ऊपर आई के बटन पर लिंक दे देता हूँ, उसके बारे में आप जाकर तसल्ली से देख सकते हैं कि ये प्रोग्राम है क्या। इसमें बस मंथली कोई कॉस्ट होती है और आपको जो है ये कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, जैसा कि ये एक उनमें से है। तो ये करने के बाद हमने इसको कर देना है चेक मार्क और सेव एंड कंटिन्यू कर देना। उसके बाद आ जाती है प्राइसिंग की टैब। यहाँ पर आपने पैकेजेस लगाने हैं, आप एक भी पैकेज लगा सकते हैं, 3 भी लगा सकते हैं, लेकिन बेहतर ये कि 3 ही लगाएं ताकि बायर जो देखने वाला है उसको ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएं। और अच्छा, इनकी प्राइसिंग कैसे करनी है, एक तो इसमें 2 चीज़ें देखनी है आपने। एक तो आपका टाइम कितना लग रहा है, आपकी मेहनत कितनी लग रही है, उस हिसाब से आपको जो भी मुनासिब लग रहा है आप वो यहाँ पर लगाएं। और उसके साथ साथ आप मार्केट को भी देखें कि मार्केट में लोग बेसिक पैकेज में कितने डॉलर में क्या चीज़ बना के दे रहे हैं, और स्टैंडर्ड में कितने पैकेज में कितने पैसों में क्या चीज़ बना के दे रहे हैं, और प्रीमियम में क्या दे रहे हैं, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो कि मार्केट में कितना का रेट चल रहा है, ठीक है। अपनी मेहनत के हिसाब से, टाइम के हिसाब से और मार्केट के हिसाब से कोई मुनासिब सी प्राइस जो बनती है वो आप यहाँ पर लगा देना और 3 पैकेजेस बना देना, ठीक है। इसमें यह है कि स्टार्टिंग में आप थोड़ी कम भी रख सकते हैं प्राइस बेसिक पैकेज की, स्पेशली $5-10 डॉलर, क्योंकि जब आपकी गिग सर्च में शो होती है तो स्टार्टिंग प्राइस शो हो रही होती है, तो वहाँ से इंटरेस्टेड हो जाता है क्लाइंट गिग ओपन करने में। इसमें बाद में जब आपकी रेपुटेशन बन जाए, रिव्यूज़ वगैरह काफ़ी आपके आ जाएँ, तो फिर आप प्राइस अपनी ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में यह होता है ना कि जब आपकी गिग पे कोई रिव्यू नहीं होता और आप फॉर एग्जांपल $10 की चीज़ लगा लेते हैं स्टार्टिंग प्राइस ही, और आपके साथ ही सर्च रिजल्ट में एक गिग शो हो रही है जिसकी 5 या 10 ही है प्राइस, लेकिन उस पर रिव्यूज़ काफ़ी हैं, तो वो बायर प्रेफर करता है उसको क्लिक करने पे, ठीक है। तो उसके बरक्स अगर दूसरी सिचुएशन देखें, अगर एक गिग है आपके साथ शो हो रही, उसके स्टार्टिंग प्राइस $10 है,
और आपकी $5 से स्टार्ट हो रही है, उसके रिव्यूज़ हैं, आपके रिव्यू नहीं है, तो अगर चलें प्राइस की बेसिस पे ही बायर आपको ऑर्डर दे देता है। होते हैं डिफरेंट टाइप के माइंड के होते हैं बायर्स, कुछ कम प्राइस वाले लोग ढूंढ रहे होते हैं, या कुछ कह रहे होते हैं कि यार हमें प्राइस से कोई मतलब नहीं, बस क्वालिटी अच्छी हो। तो वहाँ से वो कम प्राइस माइंडसेट वाले बायर्स को बंदा अट्रैक्ट करके तो उनको अच्छी सर्विस देकर वहाँ से रिव्यूज ले सकता है। फिर जैसे जैसे रेपुटेशन आपकी बढ़ती है, स्टार्स आपको मिलते हैं, रिव्यूज़ अच्छे, तो आप बाद में फिर आपकी प्राइसेस हाई कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ आप देख रहे होंगे यहाँ पर मुझे डिफरेंट चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जैसे लोगो ट्रांसपेरेंसी, वेक्टर फाइल, प्रिंटेबल फाइल वगैरह वगैरह। ये इसलिए शो हो रही है क्योंकि मैं लोगो डिज़ाइन की अभी गिग बना रहा हूँ। आप अगर किसी और कैटेगरी की बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल वेबसाइट डेवलपमेंट की या वर्डप्रेस वगैरह की, तो यहाँ पर इसकी बजाय और चीज़ें होंगी, लाइक कि आप कितने पेजेस बना के देंगे हर पैकेज में, और आप कंटेंट अपलोड करके देंगे नहीं करके देंगे, ये सारी चीज़ें। इसी तरह एसईओ की और चीज़ें होंगी इन पैकेज में। तो जिस भी सर्विस की आप गिग बना रहे हैं, आपने उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर चीज़ें जो है वो फिल कर देनी है। तो अभी मैं इसको फिल कर देता हूँ तीनों पैकेजेस में डिटेल्स, तो फिर हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सेम रहती हैं पैकेजेस में, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में बना रहे हों अपनी गिग, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने पैकेजेस का क्या नाम रखना है, आपने वो ये रख सकते हैं, कुछ लोगों ने ऐसे रखा होता है सिल्वर, प्लाटिनियम, गोल्ड, इनसे कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी रख सकते हैं। मैंने बेसिक, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम ही रख दी है। उसके बाद यहाँ पर अपने पैकेज की डिटेल बतानी होती है, आपने डिस्क्रिप्शन कि आप इस पैकेज में क्या बना के दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया वन लोगो डिज़ाइन, तो आपकी जो सर्विस है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख सकते हैं कि आप इस पैकेज में क्या क्या उनको करके देंगे, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखना होता है। ठीक है, वो लिख दिया। उसके बाद नीचे जी डिलीवरी टाइम, बेसिक में ये जो चीज़ें आप करके दे रहे हैं उनका डिलीवरी टाइम कितनी देर में आप डिलीवर करेंगे, ये स्टैंडर्ड में कितना और प्रीमियम में कितना, वो आपने रख देना। उसके बाद रिवीजन्स होती हैं कि रिवीजन ये होता है कि आपसे कितनी बार वो चेंजेस मांग सकता है ना बायर, तो ये आपने बताना है कि बेसिक में कितनी बार मेरे से मांग सकता है। आप चाहें तो अनलिमिटेड भी दे सकते हैं, या आप चाहें तो एक दो कोई भी नंबर की उसे रिवीजन दे सकते हैं, और फिर एक्स्ट्रा रिवीजन उसको देने का उसका एक्स्ट्रा भी पैसे चार्ज कर सकते हैं उस पर। ठीक है, बाकी ये चीज़ें सिर्फ लोगो के रिलेटेड हैं, तो इसको मैं फिल कर देता हूँ। यहाँ पर आप जो भी प्राइस रखना चाहते हैं बेसिक पैकेज की वो रखते हैं, अपनी जो स्टैंडर्ड की रखना चाहते हैं वो रखते हैं, और जो प्रीमियम की रखना चाहते हैं वो रखते हैं। उसके बाद नीचे कुछ चीज़ें हैं कि एक्स्ट्रा अगर आप किसी सर्विस का चार्ज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि भाई अगर मेरे से मैं नॉर्मली 3 दिन में डिलीवर करता हूँ स्टैंडर्ड पैकेज में, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं 1 दिन में करूँ डिलीवर, तो इसका बता देना है कि मैं कितना चार्ज करूँगा, $5 मैं इसका एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा। ठीक है, ये इस तरह से आपने अगर किसी चीज़ का आप एक्स्ट्रा चार्ज करना चाहते हैं ऊपर बताई गई चीज़ों के अलावा, तो आपने यहाँ पर मेंशन कर देनी है। ठीक है, ये करने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और आप नेक्स्ट सेक्शन में आ जाएंगे। हाँ, ये एरर दे रहा है क्योंकि इस पे जो प्राइस है ये हमारी इससे हाई होनी चाहिए स्टैंडर्ड से, और नीचे ये एरर इसलिए दे रहा है कि ये हमने एक्स्ट्रा चीज़ें सेलेक्ट तो की हुई हैं लेकिन आगे कुछ लिखा नहीं, तो हम ये एक्स्ट्रा देना नहीं चाहते, इसलिए मैं इनको अनचेक कर देता हूँ। ठीक है, हम सिर्फ ये एक्स्ट्रा इस पे चार्ज करना चाहते हैं कि 1 डे में अगर आपने चीज़ देनी तो इसका $5 चार्ज करेंगे। ठीक है, बस इसको मैं सेव एंड कंटिन्यू कर दूँगा। अब बारी आ जाती है जी डिस्क्रिप्शन की। अब डिस्क्रिप्शन वैसे तो अगर नॉर्मली किसी ने लिखना हो जिनकी गिग रैंक नहीं होती, वो क्या करते हैं कि या तो किसी का देख लिया उसका कॉपी करके लिख लिया, या उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस कर ली, या फिर इस तरह करते हैं कि बस बता देते हैं कि भाई ठीक है इस गिग में हम फॉर एग्जांपल लोगो बनाने की दे रहे हैं सर्विस, तो लिख देते हैं कि हम लोगो डिज़ाइन की सर्विस दे रहे हैं, तो इस तरह के लोगो आपको बना के देंगे। तो फाइवर भी जैसा कि ये कह रहा है यहाँ पर कि अपनी डिस्क्राइब करें जो भी आप ऑफर दे रहे हैं डिटेल में, तो नॉर्मली लोग ऐसे ही लिख देते हैं जिनकी गिग रैंक नहीं होती, लेकिन इसको इस तरह लिखना चाहिए कि ये एसईओ ऑप्टिमाइज, और एसईओ ऑप्टिमाइज कैसे होगी जब हम इनको अपने जो टारगेटेड कीवर्ड्स हैं जो हमने कीवर्ड रिसर्च में फाइंड किए अपने गिग के लिए, उनको यूज़ करते हुए प्रॉपर्ली लिखते हैं। उसके अलावा भी कुछ गलतियां हैं जो लोग करते हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल में मैंने अपनी वीडियो में एक्सप्लेन की हैं, जिसमें मैंने
स्पेसिफिकली एक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं वो लिखना बताइए। तो वो देखकर आपने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखनी है, खुद से ही, मतलब ऐसे नहीं लिख देनी कि जैसे एक्सप्लेन कर दिया जस्ट अपनी सर्विस को। वो देखकर वीडियो आपने एसईओ ऑप्टिमाइज्ड डिस्क्रिप्शन लिखनी है। तो अभी मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ कोई भी। डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद आपने नीचे आ जाना है, यहाँ पर एक सेक्शन है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का। यहाँ पर आपने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन लिखने हैं, वो क्वेश्चन जो आपके बायर्स आपसे ज़्यादातर पूछ सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आप लोगो डिज़ाइन की सर्विस दे रहे हैं तो नॉर्मली क्वेश्चन इस तरह के कर सकते हैं बायर के, क्या आप हमें इसकी सोर्स फाइल देंगे, क्या इसकी क्वालिटी प्रिंटेबल होगी। तो वो क्वेश्चन जो आपसे बायर पूछते हैं नॉर्मली इस सर्विस को लेकर, तो वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देने। ठीक है, पहले यहाँ पर हम ऐड एफएक्यू करेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन लिख देंगे और नीचे उसका आंसर लिख देंगे। तो इनको ऐड कर देंगे जितने भी आपके ज़हन में आते हैं। इसका आप दूसरी गिग से भी ले सकते हैं आइडिया कि लोग किस किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, ताकि आप भी जो है वो यहाँ पर ऐड करते हैं। ठीक है, अभी के लिए एक तो मैं कर देता हूँ यहाँ पर ऐड, ताकि आपको आइडिया हो जाए। इस तरह आपने क्वेश्चन देखकर इसको ऐड कर देना। इससे क्या होगा कि जब कोई फॉर एग्जांपल बायर आएगा आपकी गिग पर और उसके माइंड में ये क्वेश्चन था, तो वो आपसे पूछे बगैर ही आपने ऑलरेडी दिया होगा, आपको पता है कि ये माइंड में आता है उनके क्वेश्चन जो मेरी सर्विस के रिलेटेड बायर होते हैं उनके, तो वो खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये करने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू कर देना और नेक्स्ट सेक्शन में आ जाना। ये एक रिक्वायरमेंट्स का सेक्शन है और इस सेक्शन में आपने रिक्वायरमेंट्स लिखनी होती हैं जो आपको चाहिए होती हैं बायर से अपना प्रोजेक्ट, अपना ऑर्डर स्टार्ट करने से पहले। जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होती है, जो रिक्वायरमेंट चाहिए होती है बायर से। तो ये कुछ फाइवर ने ऑटोमेटिकली क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं जो कि बायर से पूछे जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कुछ और भी ऐड करना है इनमें, तो आप यहाँ पर ऐड न्यू क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर आप समझते हैं इनमें से कुछ ऐसी चीज़ है जो इससे अलावा है और आप पूछना चाहते हैं वो बायर से अपना काम स्टार्ट करने से पहले, तो आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर जब भी बायर ऑर्डर प्लेस करेगा तो उससे ये रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड करना होगी आपको, और फिर आप ऑर्डर स्टार्ट किया करेंगे। लाइक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि कुछ भी लिख देता हूँ, आप अपनी सर्विस के हिसाब से लिख देना जो भी सूटेबल हो। नीचे आपके पास ऑप्शन होती है कि आप चाहते हैं कि बायर कुछ भी टेक्स्ट में लिखकर इसमें इसका जवाब दे दे आपको रिक्वायरमेंट्स का, या मल्टीपल चॉइस में कोई ऑप्शन आप उसे देना चाहते हैं, या कुछ उससे चाहते हैं कि फाइल अटैच करो, तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर देना और ऐड पे क्लिक कर देना। मैं चाहता हूँ कि फ्री टेक्स्ट में मुझे ये इस बात का जवाब लिख के दे, तो फ्री टेक्स्ट लिख देता हूँ, यानी कि टेक्स्ट, फ्री टेक्स्ट मतलब कुछ भी टेक्स्ट में। तो इसको ऐड पे क्लिक करता हूँ। अब जब भी वो ऑर्डर करेगा कोई भी बायर, तो ये क्वेश्चन उससे पूछे जाएंगे ही, तो साथ में ये जो मैंने ऐड किया ये भी क्वेश्चन से पूछा जाएगा। इसके बाद हमने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं एडवांस सेटिंग की टैब में। ये एडवांस सेटिंग की टैब शायद आपको नज़र ना आए, वो इसलिए क्योंकि मैंने सेलर प्लस, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, सेलर प्लस जो प्रोग्राम है वो ज्वाइन किया हुआ है फाइवर का, जिसकी एक मंथली सब्सक्रिप्शन होती है और उसकी एक फ़ी होती है, जिसके बदले में आपको कुछ फीचर दिए जाते हैं। और उसमें मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहें तो ऊपर जाकर देख सकते हैं आई के बटन पर। तो उसमें ये फ़ीचर हमें मिलता है। ये फ़ीचर इसमें इस तरह होता है कि हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं बायर को कि वो डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस ना कर पाएँ, और ऑर्डर करने से पहले हमें वो रिक्वेस्ट सेंड करें ऑर्डर की। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर आप इसके बारे में मज़ीद जानना चाहें तो इस पर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ कि कैसे रिस्ट्रिक्ट करना है एक बायर को कि वो फाइवर पे आपको डायरेक्ट ऑर्डर ना डाल सके इस फीचर को यूज़ करते हुए। तो वो अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर आई के बटन पर जाकर आप देख सकते हैं, मैं आपको उसका लिंक वहाँ पर रख दूँगा। इसको हम सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं और नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। अब हमारे पास आ गया जी गैलरी का सेक्शन। गैलरी के सेक्शन में क्या करना होता है, आपने कोई इमेज लगानी होती है अपनी फाइवर की इमेज, जो कि आपकी गिग की उधर डिस्प्ले होगी फ्रंट पे। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि इसको देखकर ही एक ये चीज़ होती है और एक आपकी स्टार्टिंग प्राइस होती है और साथ आपके रिव्यूज होते हैं जो सर्च रिजल्ट में शो हो रहा था ना। इन तीनों की बेस पे ही क्लाइंट डिसाइड करता है कि किसकी गिग को ओपन करके देखें। उनमें से सबसे ज़्यादा रोल इस गिग इमेज का होता है। आप गिग इमेज भी ऐड कर सकते हैं, गिग इमेज, और गिग की वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ अगर कोई
डिज़ाइन वगैरह आप शो करना चाहते हैं, कोई पीडीएफ में कोई चीज़ आपने बनाई हुई है वो शो करना चाहते हैं, पीडीएफ पे अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, नॉर्मली जो गिग इमेज है वो यूज़ की जाती है, लेकिन अगर आप गिग वीडियो भी यूज़ कर लें तो वो एक प्लस पॉइंट होगा। ठीक है, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपली ब्राउज पे क्लिक किया और जो भी गिग इमेज उन्होंने बनाई हुई है वो लगा दी और बस। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, आपने गिग इमेज बनाने से पहले मेरी ये वीडियो देखनी है जिसमें मैंने कुछ मिस्टेक्स बताई हैं जो कि आपने अवॉइड करनी है गिग इमेज बनाते हुए। ठीक है, वैसे मिस्टेक्स हैं जो कि आप करें तो फ्यूचर में आपकी गिग और आपका अकाउंट भी डिसेबल हो सकता है उनकी वजह से। ठीक है, वो आपने वीडियो देखनी है और उसके बाद कैनवा को यूज़ करते हुए, जो कि एक ऑनलाइन टूल है, अपनी फाइवर गिग इमेज को डिज़ाइन कैसे करना है उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो भी ऊपर आई के बटन पे मैं उसका लिंक दे देता हूँ, आपने वो जाके देखनी है। उससे आपको फाइवर की गिग इमेज कैसे बनाते हैं, साइज वगैरह एवरीथिंग, वो आपको उसमें पता चल जाएगा। ठीक है, और गिग बनाने के बाद भी, वो गिग इमेज बनाने के बाद भी आपने अपलोड नहीं करनी। क्यों? क्योंकि गिग इमेज की भी एसईओ होती है। ठीक है, गिग इमेज की एसईओ कैसे करनी है उस पर भी वीडियो बनाई हुई है, वो ऊपर आई के बटन पर लिंक दे देता हूँ, आपने उसको भी जाकर देखना है। और गिग इमेज की एसईओ करनी है अपनी फाइवर की, और फिर अपनी फाइवर गिग इमेज की एसईओ करने के बाद उसको फिर अपलोड करना है। ठीक है, यहाँ पर तो अभी मैं फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मैंने उसकी इमेज की एसईओ कर लिया, तो मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ आपको एग्जांपल के तौर पे। गिग इमेज लगाने के बाद आपने यहाँ पर गिग के टैग्स भी ऐड करने हैं। वो टैग्स यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेनी है अपनी कैटेगरी, और उसके बाद आपने यहाँ पर 3 टैग आपने यहाँ पर लगाने हैं। वो आपने जो अपनी गिग के में लगाए थे गिग के टैग्स में, उन्हीं में से 3 आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर वो कोई से भी लगा देता हूँ। टैग्स लगाने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब आपकी गिग ऑलमोस्ट रेडी है, आपने सिर्फ ये पब्लिश गिग के बटन पर क्लिक करना है और आपकी गिग पब्लिश हो जाएगी। मैं इसको अभी पब्लिश नहीं कर रहा क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें एग्जांपल के तौर पर लिखी थी, कुछ भी इनमें प्रॉपर मैंने कीवर्ड रिसर्च वगैरह करके नहीं लिखा था, तो बस आपको सिखाने के लिए था, तो मैं इसलिए इसको अभी पब्लिश नहीं कर रहा। लेकिन आपने जिस तरह मैंने चीज़ें बताई, आपने सबसे पहले मैं आपको समरी दे देता हूँ थोड़ी सी, कि आपने कौन कौन से स्टेप्स करने हैं गिग बनाते हुए। सबसे पहले आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है, उस पर आपको कीवर्ड मिलेंगे, फिर उनको यूज़ करते हुए आपने एसईओ ऑप्टिमाइज्ड टाइटल लिखना है। जो एसईओ के हवाले से इंपॉर्टेंट चीज़ें वो बता रहा हूँ। एसईओ टाइटल लिखना है, उसके बाद एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आपने डिस्क्रिप्शन लिखना है, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आपने टैग्स लिखने हैं। ठीक है, और उसके बाद आपने जो गिग की इमेज है उसके टैग्स और उसकी एसईओ करनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जैसे जैसे मैंने आपने बताया आपने कर देनी है, और इस तरह एक एसईओ ऑप्टिमाइज गिग आपकी बन जाएगी। और फिर इस पर ये जब रैंक होगी तो इस पर ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये एसईओ ऑप्टिमाइज गिग होती हैं जिन पर ऑटोमेटिक ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाते हैं। ऑर्डर क्यों आते हैं? क्योंकि एसईओ की होती है और फिर वो रैंक हो जाती हैं, बायर्स का सर्च होना शुरू होना स्टार्ट कर देती हैं, और फिर वहाँ से ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो ने आपकी नॉलेज में कुछ ना कुछ इजाफा तो ज़रूर किया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना और अपने इस चैनल का।